उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार भोजवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए ये जानकारी दी कि 2022 की सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के लगभग 2 करोड़ युवा बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर पार्टी संघर्षरत है और उनके हक और हुकूक के लिए निरंतर केंद्र और राज्य सरकारों से लड़ाई लड़ती चली आ रही है। जब तक इन बेरोजगारों को सरकार रोजगार नहीं देती तब तक पार्टी इनके हक की मांग करती रहेगी। श्री आजाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। देखिए रिपोर्ट। प्लस क्लब में जो आज ये वार्ता हो रही है तो ये किस विषय पर हो रहा है? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर और पार्टी से आए हुए नए आगंतुकों को पार्टी में शामिल करने को लेकर आज की प्रेस वार्ता आयोजित। तो आगे अगर जो है ये आपकी जो है पार्टी है ये मतलब उत्तर प्रदेश में जो है किन किन सीटों पर जो है लड़ेगी? तो राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी उत्तर प्रदेश की समस्त सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तत्पर है और लगभग प्रमुखता से 100 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अगर यदि आपकी पार्टी मान लीजिए चुनाव जीत जाती है तो उसके बाद जो है आपको जो है उत्तर प्रदेश में जो है क्या क्या चीज़ें जो है मतलब आप इन मुद्दों पे जो है लेकर के लिए आगे बढ़ेंगे और यदि अगर जीतती है कुछ सीटें कम बढ़ती तो आप किसके साथ बढ़ेंगे? तब देखा जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। लगभग 85 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं जो रोजगार न हो पाने के कारण मारे फिर रहे हैं और इनमें ऐसे बेरोजगार हैं जिनके घर में खाने को नहीं है लेकिन हाई टैलेंटेड बैठे हुए हैं। उनके लिए प्रमुखता से राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी संघर्षरत जाना जैसे कि आपने बोला है कि पहले जो है जैसे भ्रष्टाचार की बात है तो सभी पार्टियां जैसे भ्रष्टाचार में जेल तो ऐसा तो जो है सभी जो पार्टियां कहती है भ्रष्टाचार नहीं मगर जीतने के बाद जो भ्रष्टाचार करने लगते तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी जीतने के बाद जो है ऐसा रहेगा या ऐसा जो लोग पाए जाते हैं तो उनके तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया जाएगा, पार्टी से बाहर रखने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो पार्टी में भ्रष्टाचार बिल्कुल बना नहीं जाएगा। तो क्या लगता है कि जो इस बार जो भाजपा की सरकार उनके खिलाफ लड़ रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि भाजपा की जो लहर है उसके आगे उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ लोगों में ज़्यादा आक्रोश है और जो अभी घटनाएं घटी हैं इससे साबित होता है कि सरकार हर मोर्चे पे विफल है। इसलिए राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में आई है और वो जो है आने के लिए काम करेगी। अभी जैसे पिछले दिनों ये चुनाव हुए, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में ये देखने को मिला कि कई जगह काफी वाद विवाद हुआ। अभी क्या आपको लगता है कि ये जो विधानसभा के चुनाव हैं यहाँ भी इन चुनाव में भी इस तरह के कुछ मसले सामने आएंगे? बिल्कुल देखने को मिल सकता है, इसलिए कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब तक जो है क्या नाम ये ऐसी धांधलियां होती ही रहेंगी। आप अगर ये मानते हैं कि यही स्थिति रही तो फिर आप उसका कैसे? एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे यूपी सरकार ने जब यहाँ चुनाव लड़ा था तो एक बात ये कही थी ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। यहाँ पर अगर भूमाफियाओं की बात कही जाए तो वो पहले भी उसी तरह से काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं। इन्होंने एक एंटी भूमाफिया पोर्टल बनाया, वहाँ लोग शिकायतें दर्ज कराते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं दिखती। आपका क्या कहना है इस संबंध में? देखिए, सरकार ने कहा तो बहुत कुछ था। जब भाजपा सरकार आई तो कहा था कि सबका साथ सबका विकास, हम भूमाफिया को नहीं करेंगे। ये तो अभी दिया पहले अंधेरा दिख रहा है। सत्ता जिस दिन जाएगी ना उस दिन पता चलेगा कि कितने भूमाफिया बीजेपी में भी थे। और रही बात कि आने वाले समय जो सरकार ने कहा उन कामों को कोई मतलब एक भी समय मौका नहीं दिया कि ऐसा कोई काम किया हो। जी, कोई मौका ऐसा नहीं दिया। हाँ, कि मतलब और जनहित में तो कोई काम हो ही नहीं पा रहा है अगर देखा जाए। जनहित में काम नहीं। अच्छा, कई सारी और भी वादे किए थे कि लोगों को उनका जो न्याय प्रक्रिया है वो थोड़ा सरल होगी और उनको समय पर उनको न्याय मिलेगा, लेकिन वहाँ भी वो चीज़ें नहीं हो पाती। कई पोर्टल जरूर बने हैं लेकिन शिकायत जैसे दर्ज कराते हैं लेकिन कार्रवाइयाँ नहीं हो पाती। सर, सबसे बड़ी समस्या है कि शिकायत दर्ज जो मुखिया है
हाँ। अगर मुखिया सख्त होगा तो कार्रवाई बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। जब मुखिया ही लूज है तो कार्रवाई कहाँ से होगी? अच्छा, जब ढीला है तो कहाँ से कार्रवाई एक चीज़ हमने बहुत कई सालों से देखी, 15-20 साल में हमने एक चीज़ ये देखी कि जो भी पार्टी चुनाव लड़के जीत के मैदान में आती है, सत्ता में आती कुल मिला जी। उसके बाद में उसका जो यहाँ क्षेत्र के विकास पर ध्यान न देते हुए उसका एक लक्ष्य ऐसा लगता है कि जैसे वो केवल अपने प्रतिद्वंदी के साथ ही पूरा टाइम वेस्ट करती है, उसी पे सारी ताकत सारी एनर्जी वहाँ लगाती है। इसके बारे में यही सरकार तो बीजेपी कर ही प्रेजेंट है। जनहित में कोई कार्य नहीं, जनता का विकास का कहीं कोई नाम नहीं है। कह रही थी काला धन लाऊंगा, मेरी समझ से काला धन क्या है? काला धन तो सबसे बड़ा भैंस है जो लोगों के पास आज भी है, आज तक कोई और ये आंकड़े बता रहे हैं जितना पहले स्विस बैंक था उससे ज़्यादा कई गुना पैसा इस समय जमा हो चुका है इस गवर्नमेंट में। अगर आंकड़े देखे जाए स्विस बैंक का कि काला धन लाने के बजाय वो काला धन और जमा हुआ है सर, ये मैं बता सकता हूँ ये इसका आंकड़ा। अच्छा, ये जो भू माफियाओं वाली जो बात है, ये पूरे प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे और ये सारी चीज़ें हो रही हैं तमाम, और कार्रवाइयाँ केवल अगर तहसील प्रशासन या प्रशासन कह लें अगर कोई कार्रवाई करता है तो केवल कुछ लोगों पर कार्रवाई करता है। ऐसा लगता है जैसे कि अगर वो बीजेपी एंटी वाला है, वो उसको पसंद नहीं करता तो उस पर कार्रवाई हो रही। आप क्या मानते हैं? सर, जो वाहवाही कर रहा है जी, जो सत्ता के गुणगान कर रहा है जी, भाजपा के गुणगान कर रहा है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। और जो विपक्ष में है, जो सत्ता के विरोध में है या जो अन्य कहीं पे है, उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। उसको अगर सही भी काम किया जा रहा है तो उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। अच्छा, लखीमपुर की अभी जो घटना थी इसमें सबसे पहले शुरुआत में ये जो मंत्री जी हैं इनका एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, हमारी वो वहाँ पर मेरी गाड़ी भी नहीं थी, मेरे लोग भी नहीं थे। थोड़ी देर बाद फिर कुछ चैनलों पे आता नहीं कि फिर बयान में ये कहते हैं कि नहीं, गाड़ी तो थी लेकिन मेरा बेटा नहीं था। मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ, फिर उनका बेटा फरार हो जाता। कैसे, क्या कहेंगे आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, या तो मंत्री जी झूठे हैं या तो ये आपकी मीडिया झूठी है। जो इतने पत्रकार बंधु हैं, इतने चैनल दिखा रहे हैं, तमाम दिखा रहे हैं, नेशनल चैनल दिखा रहे हैं कि वो एक थार गाड़ी होती है जो जीप, वो जाके कुचल देती है, उससे एक लड़का निकलते हुए भागता है। वो लोग बताते हैं कि मंत्री जी का बेटा है, वो था उसमें। और अगर नहीं था, अगर चोरी उसने करती नहीं तो क्यों सामने नहीं आ रहा? मैं ये जानना चाहता हूँ। सत्ता तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में, तो तुम क्यों डर रहे हो? नहीं, वो तो बता रहे हैं नेपाल नहीं, नेपाल घूमने शायद गया है, क्या है? तो मंत्री जी बता रहे हैं, पर सुनने में आ रहा है कि हमारे घर में है, और जब शासन द्वारा ट्रेस होता है तो पता लगा नेपाल में है। जी जी। अगर मैं कहूँ चोर नहीं, जैसे मेरे को कोई आरोप लगा दे कि आप चोर हैं, मैंने अगर चोरी नहीं की तो मुझे सामने में क्या हिचक है? जी जी जी। यानी कहीं ना कहीं दाल में काला है, और दाल काला नहीं सर, पूरी दाल ही काली है, दाल में काला नहीं, दाल ही पूरी काली। अभी एक बाराबंकी में घटना हुई जिसमें 15-16 लोग खत्म हुए हैं, जो ये बस का मामला था। इसमें एक बात ये कही गई कि अवैध डग्गा मार बसें चल रही हैं, तो अगर डग्गा मार बसें किसकी सह पर चल रही हैं? सर, अगर डग्गा मार चल रही है तो शासन आप किस वास्ते कर रहे हैं? आपको छोड़ देना चाहिए। अगर आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, आप डग्गा मार नहीं रोक सकते, भ्रष्टाचार नहीं रोक सकते हैं, भूमाफियाओं को नहीं रोक सकते हैं, बलात्कार नहीं रोक सकते, हत्या नहीं रोक सकते हैं, पर सही आप जनता को न्याय नहीं दे सकते हैं, तो क्यों सत्ता बैठो? आप त्याग पत्र करके अपना काम करो जहाँ जैसे थे वहाँ। अच्छा, दूसरी बात उसमें ये भी कही जाती कि मतलब वहाँ पर जानवर आ गए, छुट्टा जानवरों की वजह से ये हादसा हुआ। छुट्टा जानवरों की समस्या एक बड़ी समस्या है सर। इस पे इन्होंने मुद्दा उठाया, आज तक कोई काम नहीं कर पाई भाजपा सरकार, और जनता इस छुट्टा जानवरों से तो पूरे आम जनता किसान त्रस्त है सर। कोई व्यवस्था नहीं। जहाँ पे इन्होंने गौशाला बनाए हैं, जहाँ पर रखे हैं, वहाँ की हालत देख लीजिए। जिस उससे अच्छा जो बाहर लोग घर पे किसान पालते थे उससे अच्छी स्थिति है बहुत। वहाँ पे इतनी बदतर स्थिति है उन गौशालाओं की कि वहाँ पे भूखे जानवर मर रहे हैं सर। इसका पाप लगेगा गौ माता जो मर रही है, इस भाजपा सरकार का अभिशाप, इसको पाप लगेगा सर। कोई उसके साथ नहीं कर पा रहे हैं, कोई उनका बंदोबस्त व्यवस्था नहीं अच्छी कर पा। तो इस बार 100 सीटों पर आप जो है चुनाव 100 सीटों पर प्राथमिकता दे रहे हैं, और पूरी उम्मीद अभी तैयारी चल रही है कि हम पूरे विधानसभा क्षेत्रों पे चुनाव लड़ेंगे। एक चीज़ और है कि विधानसभा ये बीजेपी अभी कई सालों से लगभग 10 वर्ष हो गए, इन्होंने मीडिया का बहुत कायदे से, बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया है। और ये सत्ता पर भी काबिज हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके पास तमाम तरह की और भी चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है, आपकी एक नई पार्टी है, आप उसका मुकाबला कैसे करते हुए आप आगे बढ़ पाओगे? सत्ता उनके हाथ में है और जनता हमारे साथ में है। हम जनता के भरोसे लड़ रहे हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे, जनता के मुद्दे पे काम करेंगे। और एक बिल्कुल इसका एक ही सवाल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर उनके यहाँ सत्ता है, इसलिए सब कुछ वो ले सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं। मीडिया भी उनकी
अंडर में काम करती है, वो कर सकती है। लेकिन एक प्रकार से मैं कहूँगा मीडिया तो स्वतंत्र है, उसको निष्पक्ष कार्य करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं चापलूसी लोग करने में आमादा है। नहीं, मीडिया को पूरी तरह स्वतंत्र कैसे कह सकते हो आप? मीडिया के सामने भी कभी उनकी भी मजबूरियां तो आपको देखनी चाहिए कि उनके सामने क्या मजबूरी है। एक चैनल को स्टैंड करने में आपका करोड़ों रुपए का एक्सपेंसेस होता है, और अगर उनको ऐड नहीं मिला या सरकार का अगर उनकी वाहवाही या कहीं कुछ नहीं करते हैं तो उनको बड़ा नुकसान होता है। सर वाहवाही की जाती है, लेकिन अपनी गरिमा को भी तो रखा जाता है जी। वाहवाही में इतना न गिर जाओ, कहते हैं इतना झुको कि दोबारा फिर खड़े हो जाओ, इतना मत झुक जाओ कि आप कभी उठ ही ना पाओ। धन्यवाद।